महाभारत से जुड़ी एक और रहस्यमय जगह, घने जंगलों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा वाटरफॉल जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय बिताया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जगह का कनेक्शन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से भी है। चलिए चलते हैं पांडव फॉल्स। खजुराहो से स्कूटी रेंट करने के बाद आज मैं निकल पड़ा हूँ खजुराहो के पास एक और महाभारत से जुड़ी हुई जगह एक्सप्लोर करने। हम मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेतों और शांत रास्ते से होकर निकल रहे हैं। राइड ही इतनी पीसफुल है कि सफर अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस लग रहा है। थोड़ी देर बाद एक ढाबा दिखा तो सोचा यहाँ खा लेता हूँ, और लिटरली ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। यहाँ मैंने चूल्हे पर बना हुआ खाना खाया, और सच कहूँ इसका ऑथेंटिक टेस्ट बचपन की याद दिला देता है, जब हम छुट्टियों में गांव जाकर खाते थे। पेट भरने के बाद मैं फिर से राइड पर निकल पड़ा और थोड़ी देर में ही पहुंच गया पन्ना के इन घने जंगलों में, जहां की एनर्जी और एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग और कामिंग है। हाय, तो मैं पहुंच चुका हूँ पांडव फॉल्स के गेट पे, और स्कूटी से आया हूँ, और यहाँ पे अभी 600 मीटर अंदर जाना है हमें। तो अब यहाँ से पैदल जाना है, और अब मैं पहुँच चुका हूँ। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से पैदल जाना है। और अंदर जाने से पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्मारक बना हुआ है, और ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के समय ये और बाकी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे। और इधर से अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ लिखा हुआ है वो वार्निंग वगैरह। चलो अंदर नीचे चलते हैं, अब आपको आगे का दिखाता हूँ। अब शुरू होता है नीचे उतरने का सफ़र। थोड़ा नीचे उतरने के बाद अब वाटरफॉल की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, और नीचे हरा हरा पानी भी दिख रहा है। लगभग 300 सीढ़ियाँ उतरने के बाद जो नज़ारा दिखा, जो एनर्जी फील हुई, वो सच में हर कदम की मेहनत वसूल कर देता है। यही है पांडव फॉल्स। अभी वाटरफॉल का स्ट्रीम बहुत छोटा है, पर आप इमेजिन कर सकते हो मॉनसून के टाइम ये पूरा वाटरफॉल कितना मल्टी लेवल वाटरफॉल कितना सुंदर लगता होगा। ये जो पैर पे निशान देख रहे हैं ना, इधर हो गया, या इस पैर पर हो गया, या यहाँ पे ये पंजों के निशान नाखून के, ये भालू के निशान है, क्योंकि ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था तो भालू ऊपर चढ़ता और उतरता था, उसी से नाखून के निशान बने हुए हैं।
ये देखिए, ये मतलब ये इतना अंदर है कि यहाँ भालू वगैरह ये आते जाते रहते हैं। ये है पांडव गुफाएं। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये महाराजा छत्रसाल जी ने बनवाया था 14th सेंचुरी में, और उन्हें ही यहाँ ऊपर शिवलिंग मिला था जो कहते हैं पांडव्स ने बनवाए थे। और ये जो सामने गुफा दिख रही है ये पहले से था, जिसे पांडव्स का गुफा माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इधर ही पांडव्स लगभग 3 महीने अज्ञातवास के स्टार्टिंग में रहे थे और ऊपर पूजा किया करते थे। ये देखिए, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, इसके पीछे भी एक गुफा थी। मैं लाता हूँ, देखता हूँ। बहुत लंबी गुफा हुआ करती थी, पर इसे क्लोज कर दिया गया इधर और इधर दोनों साइड, क्योंकि अक्सर जंगली जानवर मिलते थे और वो बहुत सेफ भी नहीं था, इसलिए इसे क्लोज कर दिया गया है अभी। यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना, ये महाराजा छत्रसाल और उसके बाद अलग अलग राजाओं ने बनवाया है। क्यों? वो हंटिंग करने आते थे यहाँ पे, शिकार के लिए आते थे, यहीं पे रुकते थे। कभी कभी सोचता हूँ न जाने कितनी कहानियाँ और कितने राज आज भी इन पहाड़ों के अंदर छुपे होंगे। मैं यहाँ कुछ देर बस शांत बैठा रहा। अब मैं वापस जा रहा हूँ। एक बार और देखो ये व्यू, और इस साइड का। ये लगभग 200 तो सीढ़ियाँ होंगी ये ऊपर तक का। नीचे आना इजी था, और अब ऊपर जाना है। ट्रैवल मेरे लिए सिर्फ फेमस प्लेसेस देखना नहीं, मुझे उन जगह तक पहुंचना पसंद है जहां इतिहास, प्रकृति और लोक कथाएं मिलती हैं, और पांडव फॉल्स बिल्कुल उन जगहों में से एक है। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सी एंशिएंट और हिडन प्लेसेस है जिनका कनेक्शन महाभारत से जोड़ा जाता है, और इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करते समय ऐसा लगता है कि मानो हम हिस्ट्री के उन पन्नों में चले गए हों। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक प्रकृति से जुड़े रहिए और कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।